नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एकता गोस्वामी और आप देख रहे हैं किस्मत कहानी चैनल। तो आज मैं फिर लेकर आ गई हूँ एक नई दिलचस्प कहानी। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए करते हैं कहानी की शुरुआत। लेकिन हाँ, अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको कहानी कैसी लगी। दोस्तों, फिर लेकर आई हूँ एक और दिलचस्प कहानी जिसका नाम है आपकी सहायता एक जिंदगी बचा सकती है। एक भावुक कहानी। बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक बार एक बहुत ही सफल व्यक्ति था जो अपने काम को बहुत ही लगन से काम करता था। उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ बहुत खुश था। लेकिन तभी अचानक एक दिन उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा संकट आ गया। उसकी पत्नी को कैंसर का रोग था। डॉक्टर ने बताया कि वह शायद इस दुनिया से चली जाएगी। उस समय उस सफल व्यक्ति की जिंदगी में एक ऐसी तबाही हो गई जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। वह अक्सर बहुत रोता था और अपनी पत्नी के साथ समय बिताने के लिए बहुत ज्यादा परेशान था। उसकी पत्नी उसे हमेशा मना करती थी कि उसे रोना नहीं चाहिए, लेकिन वह रोता ही रहता था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूछा कि वह इस दुनिया से जाने से पहले क्या वह उसके लिए कुछ कर सकता है। उसकी पत्नी ने उसे बताया कि वह चाहती है कि उसे एक बहुत बड़ा घर बना कर दे। वह जानती थी कि यह संभव नहीं हो सकता, लेकिन उसने अपनी पत्नी की इच्छा को पूरा करने का फैसला किया। फिर उस सफल व्यक्ति ने अपनी सारी संपत्ति को बेच दिया और अपनी पत्नी की इच्छा को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा घर बनाने लगा। वह बहुत मेहनत करता था और रोज रात तक काम करता। वह उस घर को अपनी पत्नी के नाम करना चाहता था। ऐसे ही धीरे धीरे घर बनता गया और अंत में घर तैयार हो गया। उस सफल व्यक्ति ने घर के दरवाजे पर अपनी पत्नी के नाम का बोर्ड लगवा दिया और उसने अपनी पत्नी को घर दिखाया। घर को देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई और उसे बहुत सारा प्यार देने लगी। लेकिन एक दिन उसकी पत्नी इस दुनिया से चली गई। उस सफल व्यक्ति की जिंदगी में फिर से तबाही हो गई। वह अपनी पत्नी की यादों में खो गया था और उसे यह पता ही नहीं चला कि उसका अब कुछ भी करने से अब उसे कुछ भी फायदा होगा या नहीं होगा। फिर एक दिन उसके घर के दरवाजे पर एक बहुत ही गरीब व्यक्ति खड़ा हो गया और उसने उस सफल व्यक्ति से कुछ मदद मांगी। उस सफल व्यक्ति ने उस गरीब व्यक्ति को अपने घर में बुलाया और उसे ठंडाई और खाने का भोजन दिया। उस सफल व्यक्ति को देखकर गरीब व्यक्ति ने पूछा कि आप इतना सफल होने के बावजूद भी इतने खुश क्यों नहीं रहते हो। तब उस सफल व्यक्ति ने बताया कि उसकी पत्नी की मौत के बाद से वह कुछ खो चुका है और अब उसे इतनी खुशी नहीं मिलती। गरीब व्यक्ति ने उसे समझाया कि सफलता और खुशी कुछ वस्तुएं नहीं होती, बल्कि वे आत्मसंतुष्टि से होती हैं। उसने उसे बताया कि अगर वह दूसरों की मदद करता है तो उसे आत्मसंतुष्टि मिलेगी और उसकी पत्नी की यादों से उसकी खुशी फिर से वापस आ जाएगी। और इसी बात से प्रेरित होकर उस सफल व्यक्ति ने अपनी जिंदगी के नए मकसद बनाए और अब उसने दूसरों की मदद करने का फैसला किया। उसने एक अस्पताल बनाया जहां गरीब लोगों को मुफ्त में इलाज की सुविधा मिलती थी। उसने अपनी पत्नी की यादों को सम्मानित करने के लिए एक फाउंडेशन भी बनाया जो उसकी पत्नी की तरह और लोगों को सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करता था।
उसने अपनी संपत्ति के एक बड़े हिस्से को आवश्यकताओं के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ उसने गरीब लोगों के लिए नौकरियां भी बनाई, जिससे लोग अपने परिवार को संभाल सकते थे। उसने बच्चों के लिए शिक्षा संस्थान भी बनाया, जहां उन्हें शुल्क मुफ्त शिक्षा मिलती थी। उसके इन सभी कार्यों की वजह से उस सफल व्यक्ति की खुशी फिर से लौट आई। उसने अपनी पत्नी की यादों को सम्मानित करने के साथ साथ दूसरों को भी सम्मानित करने लगा। उसने अपनी जिंदगी का एक नया अर्थ खोजा और उसका जीवन सफल नहीं बल्कि समृद्ध हो गया। उसके जीवन में अब खुशी, समृद्धि और संतुष्टि की कोई कमी नहीं थी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी जिंदगी में न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए। इस वीडियो को देखकर आप लोग यह सीख पाएंगे कि जीवन में सफलता न केवल अपने लिए होती है बल्कि दूसरे के लिए भी। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम खुश होते हैं और दूसरों को भी खुश करते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कितनी अच्छी लगी। दोस्तों, मिलते हैं फिर एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।